लगता है जिस तरीके से विधायकों के भी जिस तरीके से वीडियो आए हैं, कमीशन का जो खेल चल रहा है, आप क्या देखो, ये लोकतंत्र में मैं समझता हूँ इस प्रकार से यदि किसी चुने हुए जनप्रतिनिधि में, अब ये जरूर हमने वीडियो में मीडिया के साथियों द्वारा सोशल मीडिया में देखा है, सच्चाई तो जब जांच होगी उसके बाद सामने आएगी। यदि वास्तव में यदि कोई जनप्रतिनिधि यदि इस प्रकार से एमएलए में कोई बेईमानी करता है तो उसके खिलाफ तो एक्शन बनता है, कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जनता का पैसा है, आप जनता द्वारा चुने गए हो, आज जनता के लिए आपको उनके लिए काम करना है। और यदि उसमें कोई बेईमानी की बात आती है, ये बहुत गलत बात है, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, तो उसके खिलाफ तो जांच होने के बाद में एक्शन होना चाहिए। किस तरीके की कार्रवाई, क्या कार्रवाई? तो कार्रवाई जो भी कानूनी तरीके से जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आज कोई भी जनप्रतिनिधि हो चाहे अफसर हो, आज इस तरफ सरकार कह रही है 0 टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनके जनप्रतिनिधि यदि उनके अधिकारी यदि भ्रष्टाचार करते हैं तो इससे ज्यादा बड़ा क्या हो सकता है। तो ये बहुत ही गलत है, गंभीर मामला है, सरकार को इसमें तुरंत रूप से जांच करा करके एक्शन लेनी चाहिए। पंचायत समितियों में जिला परिषद में जिस तरीके से जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल खत्म होता है और जैसे भी बात की जाए तो करोड़ों रुपए का जो फंड है वो जारी होता है, क्या देखते हैं? देखो, अभी मीडिया के द्वारा हमने भी सोशल मीडिया में देखा है, यदि किसी का कार्यकाल पूरा हो गया और उसके बाद में जब कोई इस प्रकार की राशि जारी हो रही है तो ये भी एक जांच का विषय है, क्योंकि जब आप बैठे थे 5 साल का समय था, 5 साल का समय बहुत बड़ा समय होता है। यदि आपको जनहित में कोई काम करना है, जनता के लिए कोई योजना लेके आए हैं तो जनता का पैसा है, तो वो पैसा व्यर्थ में खर्च नहीं होना चाहिए। वो पैसा अगर जरूरतमंद को जहाँ जरूरत है उन लोगों के लिए खर्चा होता है। और उसकी यदि इसमें कोई भी बेईमानी हुई है तो इसमें प्रशासन को चाहिए कि इसकी जांच करे और यदि वास्तव में गलत तरीके से किया है तो उसमें कार्रवाई बनती है। ठीक है सर, जैसलमेर जिला परिषद और पंचायत समिति में 20 है, इसको लेकर कांग्रेस आने वाले दिन में क्या करेगी? देखो, पंचायती राज का जो हमेशा जो बजट रहता है जिला परिषद का, वो एक ग्राम पंचायत स्तर पर जो सलाह होती है, उसके बाद पंचायत समिति बैठक होती है, उसके बाद जिला परिषद की बैठक होती है, उसमें अनुमोदन किया जाता है। ये जो बंदरगांठ हुई है ये अंदर हुई है, न किसी जनप्रतिनिधि को बताया गया है, जिला परिषद बॉडी को भी पता नहीं है। ये पैसा सिर्फ सीओ और जिला प्रमुख की तालमेल से ही हुआ है, जिसका कुछ ही साथ ही पंचायतों को ये बजट दिया गया है। ये जो बजट होता है पूरे जिले का होता है, इसमें पोकट विधानसभा को एक पैसा भी नहीं दिया गया है। तो ये खुले में जो अभी आपने देखा होगा कि राजस्थान में 3 विधायकों का जो मीडिया द्वारा स्टिंग ऑपरेशन किया गया, उसमें खुले में कमीशन जो चल रहा है, वही कमीशन जिला परिषद में 50% के हिसाब से लिया गया है। और वो पैसा धरातल पे एक भी, आप अगर इस कामों की जांच कराओगे, एक भी काम आपको वहां नजर नहीं आएगा। इसकी जो राशि होती है वो 30% पहले दी जाती है पंचायतों को, और उसके बाद जो TSFS होती है उसका जो काम होता है, काम होने के बाद में अगली राशि जारी होती है। तो ये जो पैसा है ये 50% दिया गया, वही गलत है। तो मेरे हिसाब से मैं जिला कलेक्टर महोदय से आग्रह करूंगा, वो इसके अध्यक्ष रहते हैं नरेगा के, और जिला पंचायती राज में अभी जनप्रतिनिधि तो है नहीं, अभी तो प्रशासन का राज है। तो मेरा ये रहेगा कि ये जो पैसा का दुरुपयोग हुआ, जनता का जो पैसा है, इसकी बिल्कुल जांच होनी चाहिए और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।